मैं अर्पित कुमार शुक्ला करियर टीवी पर आपके अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि पेट की अभी तो मतलब एग्जाम दे के आए हो। अब क्या है, अब एसएससी जीडी यूपीपी का जो है एग्जाम जो है क्लियर करना है, वैकेंसी आने हैं वाली हैं, अनुमान लगाया जा रहा है। गवर्नमेंट का क्या मूड है ये तो हम भी नहीं बता सकते, बट तैयारी आप कंटिन्यू रखो, क्योंकि तैयारी जब आप कंटिन्यू रखोगे तो तभी हो पाएगा सिलेक्शन। क्योंकि तैयारी वही जो धीरे धीरे करता रहता है, काम अपना निरंतर लगा रहता है, वही सक्सेस होता है। जो निरंतर नहीं लगा होता है वो मतलब है वो एक दिन में, वो क्या कहते हैं, एक दिन में कुछ नहीं होता है। पेपर आएगा फिर गड़बड़ा जाओगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है हमारा, क्या है, 60 इज इक्वल टू 60 किस, देखो 60 यहाँ पे क्या लिखा है, यक्स 400 का प्रतिशत है। इसका क्या होगा आंसर, कमेंट बॉक्स में तुरंत उसका पिन करिए। कॉपी पेन, कॉपी जो है आप लेकर बैठो, कॉपी पेन। अब ये क्या है, 60 इज इक्वल टू, अब कामा लगा है तो कामा को आप क्या कर सकते हो, इसे यक्स मान सकते हो। इसे क्या मान सकते हो, यक्स मान सकते हो। इसे क्या लिख सकते हो, यक्स। इसे क्या लिख सकते हो, यक्स। अब इधर देखो क्या दिया है, 400। वो हम देखो क्योंकि कैलकुलेशन के लिए बताया, क्योंकि 400 है तो परसेंटेज था, पर परसेंटेज का मैंने क्या बताया था, 1/100 होता है। तो ये गया कट, कट गया। अब देखो ये क्या होगा, 4 से देखो अब क्या है, 4 से 15 चक्कू कितना हो गया, 60। तो यक्स बराबर कितना हुआ, यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 15। यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 15। एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, बी वाला। हमारे समझ से समझ आ गया होगा ना। कैलकुलेशन देखो, अब टेबल जरूर तैयार करना पड़ेगा और कैलकुलेशन आपको अच्छे खासे मेंटेन करनी पड़ेगी। देखो ये क्वेश्चन क्या है, यदि नीता का वेतन क्या है, पपिया के वेतन से 25% अधिक हो तो पपिया का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम होगा। तो नीता और पपिया है, तो हम आपको एक चीज बता रखे हैं क्या, आपको एक चीज बता रखे हैं क्या, एक चीज ये बता रखे हैं, अगर परसेंटेज दिया हो तो डायरेक्ट क्या करना है आपको, देखो क्या है 25% है, तो डायरेक्ट हम उसे हम क्या करते हैं, रेशियो में कन्वर्ट करते हैं। तो 25 क्या हो गया, 25 चौका कितना हो गया, 100, 1/4 हो गया। अब देखो यहाँ पे नीता को मैंने मान लिया एन और पपिया को मैंने मान लिया पी। नीता को क्या मान लिया, एन। पपिया को क्या मान लिया, पी। तो अब देखो क्या बोला है, पपिया के वेतन से नीता का वेतन अधिक है, तो पपिया का रेशियो क्या होगा, 4। अब एक अगर ये बढ़ जाएगा, 1/4 है तो एक बढ़ जाएगा, तो ये किसका आ जाएगा, पपिया का। किसका हो जाएगा, पपिया के वेतन से कितना अधिक है, 25% अधिक। तो पपिया के वेतन से 25% अधिक है, तो यहाँ पे रेशियो बढ़ाना है, तो 4 एक कितना हो गया, 5। अब इनका अंतर देखेंगे, दोनों का कितना अंतर आ रहा है, वेतन का अंतर देखेंगे तो अंतर कितना हो रहा है, अंतर देखो एक का आ रहा है, अंतर कितना आ रहा है, एक अंतर आ रहा है, एक आ रहा है ना अंतर में। तो 1/, अब हमें किसका वेतन निकालना है, नीता का। किसका निकालना है, नीता यानी यन का वेतन निकालना है। तो 1/5, आपको क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना है। तो आपको पता ही होगा क्या करते हैं, 100। अब या तो आपको सिंपल से पता है कि कम जहां लिखा जाता है, जो कम होता है तो वहां पे ज्यादा वाली जो संख्या होती है उससे डिवाइड किया जाता है। तो क्या है, ज्यादा 5 है तो उसे क्या, तो क्या होगा, 5 दूना 10, तो क्या हो गया, ये कितना हो गया, 20% हो गया। आपका आंसर नंबर कौन सा है, 2 है। ना 25% होगा, ना 32% होगा, ना 15% होगा। आराम से हो गया, आराम से। इसी तरह से देखो प्यार से करते चलोगे। अब मैंने जैसे बोला था कि आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन कराएंगे। देखो ये क्या है, एक पंखे के मूल्य को 40 कितना 40% से कम करने पर उसकी बिक्री 50% से बढ़ा दी जाती है, तो राजस्व में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी। अब 40% से कमी करके और फिर बढ़ा दी जाती है, तो राजस्व में क्या है, कमी और वृद्धि पूछ रहा है। तो अब देखो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट। अब ये देखो 15% वृद्धि होगी, देखो क्वेश्चन में, या 15% कमी होगी, या 10% वृद्धि होगी, या 10% कमी होगी। ये एसएससी सीजीएल
एसएससी सीजीएल टीयर फर्स्ट में 6/3/2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये समझ लो जो प्रीवियस ईयर, अब क्या है, मैंने जैसे बोला था लेवल धीरे धीरे लो लेवल आपका था, धीरे धीरे क्वेश्चनों का लेवल, कल जो वाली फर्स्ट वाली क्लास देखा होगा तो सोच रहे होगे सर क्या पढ़ाएं, बेसिक है तो सब आता होगा, लेकिन धीरे धीरे मैंने जैसे वादा किया कि मॉडरेट करते जाएंगे और टिपिकल लेवल जितना मतलब एग्जामिनर सोच सकता है वहां तक हम लोग पहुंचने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो क्या है, अब इस टाइप के क्या है, अब 40% दिया है, 40, तो 40% को आप क्या करोगे, इसको मैंने आपको बताया है क्या परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। 0 0 कट गया 2 से, तो क्या हो गया 2/5 बचा। कितना बचा, 40% का कितना आएगा फ्रैक्शन, 40% का फ्रैक्शन कितना आया, 2/5 हो गया। ये चीजें देखो आपको मैं करा के बता रहा हूँ, बट ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। 40% का क्या होगा, 50% का क्या होगा, ये तुरंत आप देखते ही निकाल लो। अब क्या है, 50 है, 50% तो 50 का क्या हो जाएगा, अगर ये 50% है तो 50 का क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो 50% का कितना हो जाएगा, 50% का कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, क्या है, एक पंखे के मूल्य में 40% क्या है, कम करता है, कम करता है। तो अगर देखो 5 है, ये क्या है 5, यहाँ पे देखो कम कितना हो रहा है, 2, क्या होगा माइनस क्या हो जाएगा, 5 से 2 जाएगा माइनस में, कितना बचेगा 3, कितना बच गया 3 बच गया। अब यहाँ पे देखते हैं, अगर यहाँ पे क्या है राजस्व, यहाँ पे क्या है उसके राजस्व, क्या है राजस्व जो है प्रतिशत वृद्धि है, तो कमी या वृद्धि बताओ, तो कमी है तो क्या होगा, या वृद्धि बताओ तो क्या होगा, वृद्धि, तो यहाँ बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा, 2 में 1 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, तो ये क्या हो गया, ये कितना हो गया 10, कितना हो गया 5 दूना 10। अब ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, 3 दूना कितना हो गया 6, 10 पर कितना कम है, 10 पर कितना कम है, 10 पर कितना कम है 6, अगर 10 पर ये कितना कम है 6, 10 पर कितना कम है 6, अगर 10 पर ये कितना कम है 10 पर कितना कम है 6, तो अगर यहाँ पे तो क्या होगा, अगर 10 पे 6 कम है तो इसमें क्या होगा बताओ। तो देखो क्या, अब ये चीज देखो क्या, अगर इससे करेंगे तो क्या ये लग जाएगा हमारा, कंफर्म है ये हो जाएगा, क्योंकि अगर 10 पर 6 है तो ये क्लियर हो जाएगा कि नहीं होगा, क्योंकि राजस्व में है, तो राजस्व में अगर यहाँ पे क्या है कमी पूछ लिया है, ये क्या है कम है 40%, तो यहाँ पे 3 2 हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 2 हो गया तो कितना हुआ, यहाँ 3 हो गया, कमी हो गई, यहाँ पे 2 और 2 हो गया, 1 हो गया, तो यहाँ पे कितना होगा। अब यहाँ पे अगर हम 100 पे करते हैं तो 100 पर कितना होता है, कितना होगा, 100 पर हम करते हैं तो 60 हो जाएगा, बट ये तो आ नहीं रहा है, तो हमारा ये मेथड फेल कर जाएगा। तो हम क्या करेंगे, तो हमारा ये मेथड फेल कर जाएगा। देखो ये मेथड कहाँ कहाँ फेल करता है तो वो भी हम सोचे कि बताते चलें, तब हमारा ये मेथड फेल कर जाएगा। अगर ये मेथड फेल करेगा तो इसका क्या और दूसरा उपाय हो सकता है, अगर ये मेथड फेल कर जाएगा तो इसका दूसरा उपाय क्या हो सकता है। तो दूसरे उपाय के लिए अब क्या करेंगे, जो अगर ये मेथड फेल होगा तो दूसरे उपाय के लिए क्या है, अब बेसिक से लगाना स्टार्ट करेंगे। देखो क्या है, एक पंखे के मूल्य में 40% क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है, और उसके में कितना कर दिया जाता है पंखे के मूल्य में, उसी पर, अरे ये सेंटेंस पकड़ना, यहाँ पे है, सॉरी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन का सेंटेंस पकड़ना, यहाँ सेंटेंस पकड़ना, या उसकी बिक्री पर, देखो कम कर दिया जाता है, उसकी बिक्री पर 50% अधिक कर दिया। देखो कहाँ कहाँ पे मेथड फेल करता है, कहाँ कहाँ पे मेथड अप्लाई होगा, तो वो चीजें हम आपको बताएंगे कि कैसे ये कहाँ पे फेल कर जाएगा, कहाँ पे अप्लाई करेगा। बट इसमें क्या है, कहीं कहीं पे
जब उस पे पूछ लिया तो हालांकि फेल नहीं करना चाहिए था, फिलहाल में एक बार देख लेते हैं क्या है, कमी पर पूछा है। तो क्या होगा, एक क्वेश्चन होता है x और ये क्या होता है प्लस माइनस x और क्या होता है y। देखो अब बेसिक देखो फार्मूलास कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि ये फेल किया तो क्यों किया। प्लस माइनस वाई हो गया और क्या होता है प्लस माइनस वाई और फिर क्या होता है प्लस, अब ये क्या होता है प्लस माइनस एक्स इंटू वाई इंटू 100 हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, कमी या वृद्धि निकालनी है। तो कमी और वृद्धि निकालनी है। तो अगर राजस्व परिवर्तन है, क्या है राजस्व परिवर्तन है, तो यहाँ पे क्या निकालनी है, कमी या वृद्धि, या वृद्धि निकालनी है। ठीक, अगर ये क्या है राजस्व परिवर्तन है तो एक चीज यहाँ पे और कर लेते हैं, तो एक चीज यहाँ पे और कर लेते हैं। अब हम क्या कर लेंगे, अगर ये राजस्व परिवर्तन पे है तो क्या होगा, यहाँ पे ये x ही रहेगा, ये x रहेगा, ये y रहेगा। तो आप देखो x को मान लिया, x मान लिया 40 को, 40 को x क्या हो गया -40 हो गया। अब y तुम्हारा क्या हो गया, y तुम्हारा 50 हो गया। जैसे जब तुम्हें ऑप्शन ना मिले तब एक काम करना कि ये ना सोचना कि सर जी ये कर दिए तो क्या हुआ। अगर वो फेल कर रहा है तब के लिए मैं बताया हूँ कि कहीं कहीं वो मेथड फेल भी करता है, ऐसा नहीं हर जगह पर हर टाइप का मेथड भी अप्लाई हो जाए। अगर नहीं हो रहा है तब क्या करेंगे, 0 0 कट जाए, 100 कर देंगे, एक्स वाई की वैल्यू रख देंगे, 0 0 कट गया, 0 0 कट गया। अब ये क्या हो गया माइनस, ये कितना बच गया, ये देखो ये प्लस का 10 बच गया, 50 था -40 गया प्लस का 10 और ये क्या हो गया -20 हो गया। तो ये क्या हो गया कितना होगा, अगर ये देखो कितना बचा -10, ये क्या हो गई 10 की कमी हो रही। अगर आपका मेथड फेल करता है, जैसे आपका मेथड फेल करता है तो आप ये बेसिक फार्मूला से आप देख सकते हैं कैसे क्वेश्चन लगेंगे। देखो अब फिलहाल में ज्यादा मतलब पचड़े मत पड़ना है, क्योंकि डायरेक्ट ऐसे करोगे तो मतलब वो कुछ ना कुछ दिखा देगा दिक्कत, तो आप वहां पे तुरंत उसको इग्नोर करो, आगे बढ़ जाओ। तो अब आपका क्या हो गया 10% की इसमें क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी ना। तो किसी किसी क्वेश्चनों में मेथड फेल करता है, बट हाँ कहीं कोई कमी रह गई होगी, या तो हमसे रह गई होगी या तुमसे। इस तरह से जब क्वेश्चन मेथड फेल करे तो तुरंत एक चक्कर बेसिक लगा के चेक कर लेना। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जब किसी संख्या को पहले 10% क्या है घटाया जाए, क्या है घटाया जाता है और फिर 10% क्या कर दिया जाता है बढ़ाया जाता है, तो क्या हो जाता है परिवर्तन होगा। तो क्या है 10% घटाया जाएगा तो 10% का कितना हो जाता है, जो अगर रेशियो लोगे तो 1/10, तो 10% को घटाओगे तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ये क्या हो गया कमी वाला। अगर 10% को क्या कर दिया घटाने, तो मतलब ये साइन लगा दिया नीचे की तरफ। अगर 10% को बढ़ा दिए तो क्या हो जाएगा ऊपर की तरफ, 10 से 1 जुड़ जाएगा 11 हो जाएगा। अब क्या हो गया 10.100 हो गया, 11 9 99 हो गया। अब इनके बीच अंतर क्या है 1% की क्या होगी कमी होगी, कमी होगी ना। क्योंकि कमी कैसे होगी, अगर देखो 100 जो होता है 100% से अगर मतलब ज्यादा होता है तो वृद्धि होती है, और 100 से कम होता है तो 1% की क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी। तो क्या होगा ऑप्शन हमारा बी सही होगा। ठीक, अब आगे चलते हैं। देखो ये क्या है ए का वेतन, ये क्वेश्चन देखो ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, तो बी का वेतन ए से कितना होगा। तो बी का वेतन ए से कितना होगा। अब देखो यहां पे क्या है, अब यहीं पे देखो एक चीज देखो, यहां पे क्या है, अगर अगर यहीं पे देखो रेशियो निकालते हैं पहले, 50 हो गया और ये कितना हो गया 100, डायरेक्ट रेशियो से हम करते हैं तो ये कितना हो गया 1/2, कितना हो गया 1/2। अब देखो तो बी का वेतन पूछा है, ए के वेतन से कितना होगा, तो बी का वेतन, तो ए और बी, तो ए तुम्हारा कितना है 2 और ए क्या होता है 50% अधिक होता है, तो 1 बढ़ गया, 2 1 3 हो गया। तो बी का वेतन ए से कितना अधिक होगा, तो क्या हो गया एक क्या आया अंतर, क्या आया एक आया अंतर, कितना आया एक का अंतर आया।
अब किससे, बी से अधिक, तो बी नीचे चला जाएगा और बटे कितना हो जाएगा, परसेंट लगाओगे तो 100। ठीक, परसेंट लग गया तो 100 हो गया। अब ये तुम सोच रहे होगे सर जी यहाँ पे देखो बेसिक ये चीज है कि सर जी डायरेक्ट परसेंट 100 लिख देते हैं, इसमें क्या है, मैंने बेसिक बताया था कि अगर 100/100 लिखा जाता है, 100/100, तो इसको आप 1 मान सकते हैं। ठीक, अगर 100 और गुणे 1/100 है तो 1/100 का क्या होता है सिंबल, 1/100 का परसेंटेज होता है। देखो ये चीजें जो बेसिक हैं, ये चीज यहाँ पे जब हम लिख देते हैं कि 1/3 आया, सर ने ये कहां से कर दिया, तो ये चीजें समझने वाली हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 100 बटे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो अब इसे डिवाइड करोगे, अगर इसे डिवाइड करोगे तो आपको आता होगा 100 का होगा तो कितना होगा, 3 तिहाई 9 हो जाएगा, 1 होगा, 0 बढ़ेगा, 3 तिहाई कितना हो जाएगा, 3 तिहाई 9 हो जाए, 3 तिहाई 9 होगा, 1 बढ़ेगा, फिर हासिल है। तो देखो फिर क्या होगा, एक होल हो जाएगा, एक 33/1, 33 हो गया, फिर कितना है 33 और एक सही, 33 सही 1/3% हो सकता है। ठीक, अब ये तो हमारा ऑप्शन में है ही नहीं, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, जीरो पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, तो क्या हो गया, 3 तिहाई 9 हो गया। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, 3.333% हो जाएगा, 3.33% हो जाएगा, तो यानी 33%। देखो हम आपको बेसिक से बता रहे हैं, इस वजह से धीरे धीरे चल रहे हैं क्योंकि आप थोड़ा मतलब है क्वेश्चन करना और समझना आ जाए तो आप कर तो लोगे, मास्टर हो ना, क्योंकि जो हम 10 क्वेश्चन कराएं तो आपको 50 करने हैं। ये नहीं है कि मतलब है सर ने करा दिया तो मतलब है उसका छोड़ देंगे, क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस जितना ही कर पाओ उतना ही करो, हर टाइप का क्वेश्चन। अगर नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर उसका आंसर को राइट करके लिख दीजिएगा। हम कमेंट बॉक्स आपकी जो है डेली हम आपकी जो आप रिप्लाई करते हो वो पढ़ते जरूर हैं, आपको दूसरे दिन वही स्लाइड में लगा के आपका सोल्यूशन करा दिया जाएगा। और क्या है, अब इसमें देखो ए बी से कितना है, 40% कम है, कितना है, ए बी से कितना कम है, 40% कम है। किससे कम है, ए बी से कितना कम है, 40% कम है। तब क्या होगा, अब ए बी से 40% कम है तो उसके लिए क्या करना होगा, अब कम है तो कम है तो देखते हैं। अब देखो ये क्या है, 40 है। अब पहले इसे रेशियो बनाते हैं, अगर रेशियो बनाओगे तो 100 हो गया। ठीक, अगर 100 हो गया तो ये 0 हो गया, 0 हो गया, या ना करो तब भी एक काम चल सकता है, अगर इसे रेशियो में ना कन्वर्ट करना चाहो तब भी आप इसे आसानी से कर सकते हो। तो कैसे, अब देखो बताते हैं कैसे। देखो दोनों तरीके से बता दें कैसे करोगे, इससे करोगे फिर उससे बताते हैं। देखो पहले ए लिखे, पहले ए लिखे और फिर लिखा बी। क्या है, ए कामा बी से 40% कम है। ए बी से क्या है, ए कामा बी से क्या 40% कम है, ए कामा बी से 40% क्या कम है वो हमें पता करना है। तो ए कामा बी से, यदि ए बी से 40% कम है तो से कम है, तो कम जो है तो कितना कम है, ए कम है किससे, ए कम है बी से, कितना 40%। देखो तो ये भी, देखो ये भी क्या रहा होगा, कभी ए भी 100 होगा और कभी ए भी 100 रहा होगा। तो ये क्या है, तो ये अगर 40 है तो इधर कितना बचा होगा, यहाँ पे अगर ये 40 है तो यहाँ पे कितना होगा, अगर यहाँ पे 40 है तो यहाँ पे कितना रहा होगा, कम है, तो कितना रहा होगा, अगर यहाँ पे 40 है तो कितना रहा होगा, यहाँ पे 60 रहा होगा, कितना रहा होगा, 60 रहा होगा। अगर ये दोनों 100 होते तब इसका अंतर कितना आएगा, 20 का, कितना आएगा अंतर, 20 का आएगा। अगर यहाँ पे 20 का अंतर आएगा तब क्या करोगे, तो किसका निकालना है, b/a, तो b, तो क्या है, b से a कितना है, तो b से a कितना है, तो b से a कितना है, b से a पूछ लिया है, तो b से a कितना है, तो b से
तो बी कामा ए कितना होगा अधिक, तो यानी बी अधिक होगा ए से, बी किससे अधिक होगा ए से, तो यानी हमें बी का फाइंड आउट करना है। तो इसमें क्या होगा बटे 60 कर देंगे और गुणे क्या कर देंगे परसेंटेज लगा देंगे, तो 0 हो गया 0 हो गया। अब ये क्या हो गया 2 3 कट गया ना, कितना हो गया, अब बी से है ना तो अंतर नहीं लेंगे, रुको बी से है तो डायरेक्ट ही कर लो, यहाँ पे वो ना करो, अगर बी से है तो अंतर नहीं लिया जाएगा ना, अगर ये बी से कम है तो अंतर नहीं लिया जाएगा, अगर बी से कम है तो बी से अंतर नहीं लेंगे, डायरेक्ट क्या कर देंगे 40 बटे 60 कर देंगे, 40 बटे 60 कर देंगे। अब क्या होगा परसेंटेज लग जाएगा, अगर परसेंटेज लग जाएगा तो 0 0 कट जाएगा, अगर 0 0 कट जाएगा ये अनुमान लग जाएगा कि ये किससे कम है। इनमें देखो इसमें ज्यादा आप लोगों को कंफ्यूजन होता है, इनमें किससे क्या कम है, 3 छाक 18 हो गया, अब क्या हो गया 3 छाक 18 हो गया, और क्या होगा 3 छाक 18 हो गया, डॉट 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 डॉट, तो हमारा आंसर डी आ गया। तो इस टाइप से देखो इससे अनुमान लग जाता है एसएससी सीजीएल टीयर 1 2018 का है क्वेश्चन, ठीक। तो इस टाइप से क्वेश्चन डालता है, बट इसमें थोड़ा कंफ्यूज करता है कि कहाँ से क्या कम होना है, तो ठीक, तो ये चीज हो गई। अब क्या है, यदि एक व्यापारी अपने माल पर लागत मूल्य 20% अधिक मूल्य अंकित कर देता है, कितना कर देता है 20% मूल्य क्या कर देता है व्यापारी अधिक अंकित कर देता है, वह अंकित मूल्य से 5% क्या कर देता है छूट कितना दे देता है, छूट कितना दे देता है 5 की छूट दे देता है, तो क्या होगा उससे कितना लाभ होगा, तो उससे कितना लाभ होगा डायरेक्ट, अब आपको पता हो गया 20% का कितना होगा 1/5 होता है, ये चीज याद रखो 20 का कितना होता है 1/5 होता है, कैसे 20/100 और कितना हुआ 1/5, अगर 5% का पूछ रहा है, अगर 5% का पूछ रहा है तो क्या होगा 5 का पूछ रहा है तो 1/20 होगा, कैसे अगर 5 है और 100 हो गया तो 5 दूना 10 हो गया, तो ये क्या हो गया 1/20 हो गया। तो अब ये चीज हमें देखो क्या है, अब ये क्या है ये चीज हमें देखना है क्या है, तो अब देखो क्या है 5 क्या है माल क्या है 20% पर क्या करता है अधिक, तो 5 जो है पहले वाले क्या है ये वाला उठाएंगे, इस पे क्या करता है अधिक करता है, तो अधिक करता है तो 5 से 1 क्या हो जाएगा 6 अधिक हो जाएगा, अगर कम करता है तो 4 हो जाता है, अधिक कर रहा है तो ज्यादा हो जाएगा, अगर क्या है 20 अब क्या है 6 हो जाएगा, फिर अगर 20 है तो 20 पे क्या करता है वह अधिक छूट देता है, कितना दे देता है, कितना दे देता है 1 की, तो हो गया, तो उसके बाद अब क्या होगा, अब देखो अब सबकी क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, 20 पंचे कितना होगा 100 और 19 छक्का कितना होता है 114 हो गया, 19 छक्का कितना हो गया 114 हो गया, तो बताओ कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 100 पर कितना बढ़ रहा है 14 बढ़ रहा है, 14% की क्या हो गई वृद्धि हो गई, 14% की क्या हो गई वृद्धि हो गई, कितना लाभ हुआ 14% का लाभ हुआ। अब चलो एक प्रेक्षागृह की सीटों की संख्या 25% वृद्धि कर दी गई, अब देखो यहीं पे देखो 25% वृद्धि की गई, तो देखो क्या होगा 25 को क्या लिख सकते हो 1/4, कैसे 25/100, और क्या हो गया 25/100 क्या होगा 25 चौकू 100 हो गया 1/4 क्या है, और उसकी टिकटों की कीमत में 12% की वृद्धि कर दी गई, और क्या कर दिया गया कि टिकटों में कितने की कर दी गई 12% की, 12% की कर दी गई, तो कितना हुआ अगर, तो 3 हो गया, अब ये कितना हो गया 25, कितना हो गया 4 3 12 हो गया, और 25 चौका 100 हो गया, ठीक 25 चौका 100 हो गया। अब देखो अब यहाँ पे देखो क्या है 25 पर वृद्धि की गई, तो 25 क्या था 4, तो ये कितना हो गया 5 हो गया, कितना हो गया 4 से कितना हो गया 5, अगर वो क्या करता है 12 पर, तो 12 यानी 25 है और 25 पर ऊपर कितना है 3, तो ये कितना हो जाएगा 25 3 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा
28 हो जाएगा। तो अब गुणा कर देंगे, वही कॉन्सेप्ट, 25 चौका कितना हो गया 100। इनका दोनों का क्या कर देंगे गुणा, इनका भी करेंगे इनका भी करेंगे। तो 25 चौका 100। अब 28 पंजे कितना हो गया, 28 पंजे कितना हो गया 140 हो गया। 28 पंजे कितना हो गया 140 हो गया। 28 पंजे 140 हो गया। तो इसमें वृद्धि कितनी 100 पर। देखो हमारा परसेंटेज कितना 100, 100 से कम है तो हमारी कमी होगी, ज्यादा है तो हमारा वृद्धि हो गया। तो 40% की हमारी क्या हो गई, वृद्धि हो गई। देखो कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, पहला ये वाला हमारा ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं। एक संख्या पहले 20% कम है, क्या है, एक संख्या पहले 20% क्या है, कम है। एक संख्या जो है वो पहले कितना कम है, 20% कम है। और फिर क्या है, फिर 20% कम है और उसके बाद वो क्या है 20%, फिर वो कितनी कम हो गई, 20% वृद्धि हो गई उसकी। पहले कम थी अब उसकी क्या हो गई 20% वृद्धि हो गई। अगर 20% कम थी और 20% वृद्धि हो गई तो उसका लाभ प्रतिशत कितना हुआ 4 का। तो वो क्या है, लाभ उसके देखने के बाद उसका क्या देखेंगे, पहले लाभ, और लाभ देखने के बाद फिर अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखना है संख्या का कितना कम है। ये चीज हम डिनोट करते हैं, इस पे नहीं। पहले हम इतना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्या, इतना, कितना क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे पहले, क्या है एक, इतना क्वेश्चन हम पहले, देखो क्वेश्चन को दो भागों में तोड़ लिया। ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन जब आएंगे तो उन्हें दो भागों में तोड़ लेना है। पहले इतना हम देखेंगे, इतना, एक संख्या पहले 20% कम थी, कम की जाती है, फिर इस कम हुई संख्या में 20% वृद्धि कर दी जाती है। ठीक, 20% वृद्धि कर दी जाती है। तो क्या होगा, अगर 20% की वृद्धि कर दी जाएगी कम हुई संख्या में तो कितना होगा, वो कमी अभी हम बताते हैं क्या होगा। तो देखो पहले 20 का कितना हो जाता है 20%, 20 कितना होता है 20 पंचे कितना हो गया 100, तो 1/5। तो 1/5 का तो क्या हो गया 5। पहले क्या की जाती है कमी, तो कितना हो गया 4, 4 हो गया। और फिर क्या हुआ, कितना है 5, फिर क्या है वृद्धि कर दी गई कितनी 1, तो 4 से 1 वृद्धि कर दी गई, गुणा कर दो, गुणा कर दिया तो यहाँ पे क्या हुआ 25 चौका कितना, पचम 25 हो गया, पचीम 25 और 6 चौक 24। अगर देखो यहाँ पे सीधा देखो, अगर 25 पर 1 कम है तो 50 पर 2 कम होगा, 100 तो 75 पर 3, 100 पर कितना 4। तो यहाँ या तो कर लो 25 का, यहाँ इधर साइड में एक 100 बनाना होता तो दोनों साइड में 4 से कर देते हैं गुणा, 4 से गुणा कर दिया तो 25 चौका 100 हो गया, 24 चौका 96 हो गया। कमी कितनी आई 4%, कमी कितनी आई 4% की, कितने कमी आई 4% की। अब पूछता है संख्या बताओ कितने परसेंट कम थी, कम थी परिणामी संख्या। अब देखो ये क्या है परिणामी संख्या, कितना है 20% कम है, तो परिणामी संख्या तो 4% इधर था, इसे x इज इक्वल टू कितना कर लिया 20 हो गया, 20 हो गया ना। तो अब डायरेक्ट कर सकते हैं, अगर डायरेक्ट करना चाहें तो कितना हो जाएगा, 5 को कितना हो गया 20 हो गया, तो 1% इज इक्वल टू यक्स। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, अगर 1% को लिखें तो 100/100 इंटू 5 हो जाएगा, अगर मल्टीपल कर दें तो यक्स इज इक्वल टू 500 यानी 500 हो जाएगा, 500 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 500 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 500। तो हमारा परिणामी संख्या कितनी आई 500। देखो आराम से क्वेश्चन करना है, पहले आधा पढ़ो फिर मतलब है आधा देखो कितना कहां तक हम कर लेंगे, उसके बाद आगे मतलब है उसे टैकल करते हैं। अब देखो क्या है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम, ठीक, में से 80% की वृद्धि हो गई, तदनुसार बिक्री का वास्तविक कितना प्रभावित हुआ। तो कितना प्रभावित हुआ, अगर वो प्रभावित हुआ है तो देखो ये क्वेश्चन आपका जो है ये होमवर्क में अब हम दे रहे हैं, ये होमवर्क में आपका दे रहे हैं, ये अगर आप लोग देखो ये आपका होमवर्क में है, अगर ये आप लोग कर नहीं पाते हैं तो
तभी बता दीजिएगा, वैसे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर हमें दीजिएगा। अगर नहीं हो पाता है तब बताइएगा, मैं इसे नेक्स्ट क्लास में इसका हम सॉल्यूशन करा देंगे। अब आज की क्लास कैसी रही ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जय हिंद।